काश काश मैं ये कर लेता, काश मेरे 10 मार्क्स ज़्यादा आ जाते, काश मेरी रैंक 2000 के अंदर आ जाती, काश मैं सुबह जल्दी उठ पाता, काश मेरे पापा इतनी जल्दी नहीं जाते इस दुनिया से, काश मेरा कॉलेज UCMS नहीं बल्कि एम्स दिल्ली या मौलाना आज़ाद होता, काश मैं यहाँ पैदा ना हुआ होता, काश मैं अमेरिका में पैदा हुआ होता, काश मैं ऐसे गरीब घर में पैदा ना हुआ होता, काश मैं अमीर घर में पैदा हुआ होता। ये आपकी लाइफ में जितने भी काश होते हैं, एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि इन काश को आप अगर चाहें तो रियलिटी में कन्वर्ट करने की पावर रखते हैं अपने अंदर। आपके 10 मार्क्स अगर ज़्यादा नहीं आए और आप कह रहे हैं कि काश मेरे आ जाते, तो वो आ जाएंगे अगर आप चाहें तो। बट आप अपने पास्ट को लेकर रिग्रेट करते रहते हैं, पास्ट का एक एक्सक्यूज़ क्रिएट कर लेते हैं अपने फ्यूचर को बर्बाद करने के लिए। आप अपने पास्ट के एक्शंस को एज अ लर्निंग नहीं लेते हैं, बल्कि आप अपने पास्ट को एक एज अ ब्लेमिंग फैक्टर लेते हैं कुछ आज में ना करने के लिए। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि जितने भी काश हैं इस दुनिया में, देखिए कुछ काश ऐसे हैं जैसे मेरे पापा की डेथ होना, उनका इंतकाल होना, वो हमारे हाथों में नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर रिलीजियस फैक्टर ऐड हो जाता है, चाहे आप अल्लाह पर यकीन रखते हो या फिर भगवान पर यकीन रखते हो या गॉड पर यकीन रखते हैं, जो भी आप उसको एक सुपर पावर को नाम दे रहे हैं, वो उसके हाथों में है और जो भी उसने किया है वो हमारे लिए बेस्ट है। अगर आप ये मानेंगे तो आप हमेशा खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे। बट आप अगर उस चीज़ को ब्लेम करते रहेंगे तो कभी भी आप खुश नहीं हो पाएंगे और इनफैक्ट आप उस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते, बट अपने मूड को हमेशा ऑफ रखेंगे। सो देयर आर 2 ऑप्शंस फॉर यू। या तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें जो भी आपके साथ हुआ, जो नहीं होना चाहिए था, और आप उस चीज़ को एज अ लेसन लेकर आगे बढ़ें। ये सेकंड, उस चीज़ को ब्लेम करते रहें और अपने आप को हमेशा ऐसे दबाते रहें, नेगेटिव वाई एक्सिस में अपनी ग्रोथ करें। या फिर आपके हाथ में है उस ग्रोथ को आपको पॉजिटिव वाई एक्सिस में लेकर जाना है, ठीक है। और कुछ काश होते हैं जो हमारे हाथों में होते हैं, जैसे काश मैं आज सुबह जल्दी उठ जाता। अब जब मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं आज सुबह उठ जाता, तो मेरे साथ साथ आप लोग और आप लोगों के साथ मैं भी इसमें इंक्लूडेड हूँ, राइट। मैं सिर्फ आप लोगों को ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने लिए भी ये बात बोल रहा हूँ। तो इस काश को हम लोगों के अंदर एक पावर होती है जिसको हम विल पावर बोलते हैं। अगर हम उसको कंट्रोल कर लें, उर्दू में नफ्स बोला जाता है, अगर हम अपने नफ्स को कंट्रोल कर लें तो जो भी हमें हमारे बैड हैबिट्स हैं, बैड एक्शंस हैं, उनको ब्रेक किया जा सकता है कुछ एफर्ट्स के साथ। और एफर्ट्स लगाना एक एक्टिव प्रोसेस होता है, उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, पैसिवली नहीं होता है कुछ भी, ठीक है। यानी आपको कुछ भी चीज़, जो आपकी बिल्डिंग है उसको बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने होंगे, ठीक है। कोई भी बिल्डिंग होगी बट वो गिर जाती है 1 मिनट के अंदर अंदर, राइट। एक ब्लास्ट होता है और वो बिल्डिंग गिर जाती है, बट उसको बनाने में कितना टाइम लगता है। सिमिलरली बैंक अकाउंट को आपको फुल करने में कितना टाइम लगेगा, मतलब फुल एज इन आप जितनी रिक्वायरमेंट आपको है उतना बैंक बैलेंस बनाने में कितना टाइम लगेगा और उड़ाने में कितना टाइम लगेगा, ये आपको पता है। आपका करियर बनाने में कितना टाइम लगता है और करियर को डूब जाने में कितना टाइम लगता है। तो इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जब भी आप कुछ कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं तो उसमें एनर्जी लगेगी, ये रूल है इस यूनिवर्स का। बट उसको ख़त्म करने में बहुत कम टाइम लगता है, राइट। तो इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करें और देखें कि मैं कहाँ कहाँ अपनी एनर्जी पुट कर रहा हूँ, उसको मैं राइट डायरेक्शन में लेकर जा रहा हूँ या नहीं लेकर जा रहा हूँ। क्या मैं सुबह जल्दी उठने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं एफर्ट्स लगा रहा हूँ उस डायरेक्शन में, या बस मैं डेली लेट उठता हूँ और अपने आप को ब्लेम करता हूँ कि काश ऐसा हो जाता। तो कोई करेगा नहीं, वो आपको ही करना पड़ेगा। काश ये एक चैप्टर मेरा जल्दी से ख़त्म हो जाता तो मैं और आगे भी कर पाता। ये आपको करना पड़ेगा, ये जल्दी से ख़त्म करना पड़ेगा, आपको लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम पुट इन करना पड़ेगा। सो यू आर द ओनर ऑफ योर लाइफ, राइट। वो जो स्टीयरिंग है लाइफ की वो आपके हाथ में है, ठीक है। एक्सेलरेटर एंड ब्रेक्स आपके हाथ में है एंड यू हैव टू डिसाइड कि आपको कैसे रेगुलेट करनी है सारी चीज़ें। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अब दूसरे लोगों को और दूसरी सिचुएशंस को ब्लेम करने के बजाय अपने अंदर देखें कि क्या प्रॉब्लम है और उसको करेक्ट करने की कोशिश करें, सो दैट आप जो चाहते हैं, आप जिस इंसान में आप कन्वर्ट होना चाहते हैं उसकी तरफ आप अपने स्टेप्स आगे बढ़ाने स्टार्ट करें। एंड वन डे यू विल सी
कि जो आपका पास्ट चाहता था आपको फ्यूचर सेल्फ में देखना, वो आप आज प्रेजेंट में कर रहे होंगे। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस काश वाली थिंग, आई होप कुछ चीज़ आपको इसमें से समझ आई होगी, और समझ आइए तो अपनी लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट करो। एंड पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू रखो हर चीज़ को लेकर। दूसरों को और दूसरे लोगों को और दूसरी सिचुएशंस को ब्लेम करना बंद करो, ठीक है? यही एक चीज़ आप लोगों को मुझे बतानी थी। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी आप हसल करते रहें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।